देखो इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD के होगा। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। आगे दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC, BC कौन सी है, B और C ये वाली, पर एक बिंदु D, ये वाली भुजा पर कोई सा भी एक बिंदु D मान लीजिए यहाँ पे D इस प्रकार से स्थित है कि जो कोण ADC है, कोण ADC, तो मतलब अगर मैं इसको मिला दूं तो तब मुझे ये वाला कोण मिलेगा, ये समकोणी इस प्रकार से ADC ये बराबर है किसके, BAC, BAC के, मतलब ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। तो मुझे दिखाना क्या है, CA स्क्वायर बराबर होगा CB डॉट CD। तो CA कहाँ पे है, CA यहाँ पे है, CB कहाँ पे है, CB यहाँ पे है, और CD कहाँ पे है, C और D यहाँ पे है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो CA मुझे दो बार चाहिए, CA को मैं CA का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ CA इंटू CA, मतलब CA को मुझे दो बार चाहिए और साथ में CB भी होना चाहिए। तो CB मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक तो CA और BC, तो एक तो मुझे त्रिभुज निकालना होगा A B और C, क्योंकि इसी में एक तो AC आ रहा है या CA आ रहा है और एक BC आ रहा है। तो एक तो ये वाले त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी मुझे, और एक साथ में CA और CD कहाँ पे आ रहा है, CD, मतलब ये वाला त्रिभुज में दोनों भुजाएं आ रही हैं। तो एक मुझे त्रिभुज ADC की जरूरत पड़ेगी या ACD की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, तो पहली चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें दिया है त्रिभुज BAC बराबर है, त्रिभुज नहीं कोण BAC बराबर है कोण ADC के। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है, पहली चीज तो हमने ये कर दी। और दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोण C यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब ये वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BCA बराबर होगा कोण DCA के, DCA के। यहाँ पर रीजन देंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है, या उभयनिष्ठ लिख दो या इसको संगत भी लिख सकते हैं, तो उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब देखो दो एंगल बराबर हैं, तो ए के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो बराबर होगा किसके, क्योंकि पहला कोण इसमें क्या है, इसमें A है, इसमें D है, तो A के साथ में यहाँ पे बराबर नहीं समरूप होगा, ठीक है, समरूप होगा। त्रिभुज A के साथ में D कोण आ रहा है तो पहले D होगा। अब यहाँ पे C कोण आ रहा है, यहाँ पे भी C आ रहा है, तो C के साथ में तो हम C ही करेंगे। बाकी बचा कौन, B वाला बचा, तो B के साथ में इसमें कौन सा बचा, इसमें B बचा और इसमें A बचा, A नहीं, इसमें D हो गया, C हो गया, इसमें A बचा, ठीक। तो यहाँ पे A हो जाएगा, मतलब जो त्रिभुज ABC होगा वो समरूप होगा त्रिभुज DAC के। अब देखो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो भुजाएं कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे भी इसको छोड़ना होगा, तो पहले इन दोनों को छोड़ दो तो भुजाएं क्या क्या बची, BC, और यहाँ पे क्या बची, AC बराबर। अब इसको छोड़ दो तो भुजाएं क्या बची, AC, तो यहाँ पे भी इसको छोड़ना होगा तो बचा यहाँ पे DC, ठीक है, बराबर। अब इसको छोड़ दो तो यहाँ पे बचा AB और यहाँ पे क्या बचा, D और A, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो मुझे AC या CA दो बार चाहिए, CB चाहिए और CD चाहिए, CB या BC और CD, तो इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा BC अपॉन AC बराबर हो जाएगा AC अपॉन DC, ठीक। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा AC इंटू AC बराबर ये हो जाएगा BC इंटू DC। तो AC इंटू AC को मैं लिख सकता हूँ AC का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BC इंटू DC के। और यही हमें शो करके दिखाना था, क्या शो करके दिखाना था, CA का स्क्वायर CB और CD, CA का स्क्वायर CB और CD। अब देखो अगर कोई भुजा
ए सी है, तो इसको ए सी लिखो या सी ए लिखो, एक ही बात है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सी ए का स्क्वायर, वैसे ही इसको सी बी और इसको सी डी। तो बस ये मुझे शो करके दिखाना था, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक।